नमस्कार दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी मैं आपको मैथ में कुछ नया सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, बोर्ड मास जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी कभी ना कभी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव चीज है। थोड़ा सा दिमाग गया, क्वेश्चन गलत हो गया। थोड़ा सा दिमाग जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए हम समझते हैं कि बोर्ड मास में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास का BODMAS, बोर्ड मास, इस वर्ड को याद रखेंगे, बोर्ड मास। अब देखिए, B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, B फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में कोष्ठक, इसका हिंदी अर्थ हो गया कोष्ठक। अब O फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का, D फॉर डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुना, A फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, S फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाव। यहां देखिए, ब्रैकेट में तीन प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। अब देखिए, ओ ऑफ मतलब का मतलब ही गुना ही होता है। डिवीजन भाग, भाग का सिंबल दिए हैं। मल्टीप्लिकेशन गुना, गुना का सिंबल दिए हैं। एडिशन जोड़, जोड़ का सिंबल दिए हैं। और सब्सट्रैक्शन घटाव, घटाव का सिंबल दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर से नीचे दिया गया है वैसे वैसे ही मैथ में हर स्टेप को फॉलो करेंगे, तभी जाकर हम इस बोर्ड मास टाइप के क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर पाएंगे। ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले डिवीजन का काम नहीं करेंगे, एडिशन का काम नहीं कर देंगे, यानी कि आपको इस नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना नियम को फॉलो किए हुए आप बोर्ड मास के क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड मास के इस नियम के पहले अगर किसी संख्या के ऊपर ये रेकरिंग लगा हुआ है, जैसे यहां पर मैंने दिया है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले उसका काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग अंडरलाइनिंग किया हुआ जो रहेगा रेकरिंग, उस पर काम करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ये टोटल बात समझ गए होंगे कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम करना है, फिर ऑफ का काम करना है, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का और फिर सब्ट्रैक्शन का। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे हम चलते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखिए कि यहां पर रेकरिंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम रेकरिंग का काम कर लेते हैं, बाकी ज्यों का त्यों लिखते जाएंगे। टेन में से 2 चला गया, 10 में से 2 गया 8, फिर कोष्ठक बंद। अब हम लोग यहां पर 3 कोष्ठक आ गया, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। तो हम लोग सबसे पहले किसका काम करना है? कोष्ठ में मैंने बता चुका है कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। तो छोटी कोष्ठ का काम करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचा? 7 गुना। अब बाकी ज्यों को त्यों उतार देंगे। अब देखिए, अब इस छोटी कोष्ठ का क्रिया खत्म हो गया, तो अब हम लोग किसका करेंगे? मझोला कोष्ठ का, यानी मध्यम कोष्ठ का। तो 7 × 9 प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो गया, कोष्ठ बंद। अब देखिए, एक कोष्ठ बच गया, तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में उसी कोष्ठ का क्रिया करेंगे। 7 × 11 और प्लस 9 20, और ये 7 दूना 14, 140। आपको ये समझ में हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा कि मैंने आपको जो समझाया कि बोर्ड मास का नियम, मैंने उसी को फॉलो करके ये बनाया।